हेलो एवरीवन। फाइनली केजीएमयू का होल्ड पोस्ट का डीवी नोटिस आ गया है। हम लोग कब से वेट कर रहे थे। इसने गर्मी के मौसम में एसी का काम किया है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। इस नोटिस में इंपॉर्टेंट अपडेट्स कैंडिडेट के बारे में कैंडिडेट के लिए दी गई हैं और डीवी कब होगा, कौन एलिजिबल है, ये सब भी बताया गया है। और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, तो प्लीज गर्ल्स टू फोकस थोड़ा दें। ठीक है। और अपने और कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो आपके जो कैंडिडेचर है या फिर जो डीवी में आप जब डीवी अटेंड करेंगे उसको होल्ड कर सकता है, उस मिस्टेक को बिल्कुल भी ना करें। है ना। आज इस वीडियो में हम पूरा ऑफिशियल नोटिस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जिससे कि कोई गलती की गुंजाइश ना रह जाए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं 3 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो ज़्यादातर कैंडिडेट डीवी में कर देते हैं और आपको नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम रिव्यू के सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। केजीएमई की तरफ से होल्ड पोस्ट के लिए यानी डीवी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिस जारी कर दिया गया है। और कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी एंड फोटो कॉपी, ये दोनों रेडी रखें। अब आपने पता होगा, अगर आप पहले सब्सक्राइब हो गए तो पिछली मैं कुछ एक दो वीडियो बना चुका हूँ इसके रिगार्डिंग कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करके रखें हैं। पर फिर भी इस बार कुछ चेंजमेंट है, तो इसलिए आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके बाद रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए। रिपोर्टिंग टाइम क्या है, वेन्यू कहाँ है, वो चीज़। ठीक है, क्योंकि बिना इस आपका इस चीज़ को ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और डिले अगर आप करोगे तो दिक्कत हो सकती है आपको। आपका जो डीवी का टाइमिंग है वो 11 से लेकर 3 बजे के बीच में है, और आपका रिपोर्टिंग टाइम 10:30 बजे, मतलब 10:30 बजे तक आप हर हालत में एंट्री हो जाओ केजीएमयू के अंतर्गत। तो प्रयास करना एक दिन पहले पहुंच जाना, क्योंकि सेम डे पहुंचना मेरे ख्याल से कानपुर, ये जैसे कि लखनऊ के आसपास कानपुर है और भी सिटीज़ है, रायबरेली वगैरह, तो वो लोग तो पहुंच सकते हैं। ठीक है, पर आप लोगों को दिक्कत होगी अदर, मतलब कोई दूर रहता है तो उनके लिए एक्सेप्ट दैट, क्योंकि इन सभी आसपास के जितने भी ज़िले हैं वहाँ से भी लखनऊ पहुँचने में मिनिमम 1 घंटा से लेकर 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, इफ़ इन ट्रैफिक दैट मे बी वरी। तो इस चीज़ को हमें रिपोर्टिंग टाइम को विशेष ध्यान रखना है। नोटिस में क्लियरली मेंशन है कि कैंडिडेट को रिपोर्टिंग टाइम से पहले वेन्यू पर पहुंचना है, और लेट रिपोर्टिंग टाइम इशू हो सकता है, तो लाइटली बिल्कुल भी ना लें। ठीक है, जनरली डीवी में डॉक्यूमेंट रेडी रखने होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे वो हम देख लेते हैं जना, क्योंकि 10th 12th की मार्कशीट, डिप्लोमा, डिग्री, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपका एप्लीकेबल हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी, ठीक है, इसमें से कोई भी हो। अगर आप SC ST EWS एंड OBC से कम जाते हो तो फिर आउट, और तो आपके पास सर्टिफिकेट हो चाहिए। आउट ऑफ स्टेट वाला ये एलिजिबल नहीं होगा। OBC सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 से पहले या सॉरी ऑन, मतलब 1 अप्रैल 2024 तक या फिर उसके बाद का सर्टिफिकेट इशू हो वो वैलिड होगा। डिसेबल्ड सर्टिफिकेट अगर आपके लिए एप्लीकेबल होता है तो ठीक है। एडिशनल सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर एंड एक्स सर्विसमैन, अगर आपने इन सब में क्लेम कर रहे हैं तो आपको इनका सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपको इशू कराना पड़ेगा। कहाँ से? फादर साइड की। ये थोड़ा सा आपके लिए कॉन्सिडरेबल है और रिमेंबरेबल है, क्योंकि ये इसमें बहुत से लोग का आपका डीवी में इशू हो जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, फ्रॉम ए प्रीवियस एम्प्लॉयर, ठीक है, जहाँ से भी यहाँ पे भी आप वर्क करें तो वहाँ पे लेना है। एनओसी सर्टिफिकेट केवल उनको लेना पड़ेगा जो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और किसी को नहीं। फोटोग्राफ की अगर बात करें तो 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आप ले सकते हो, पर उसमें बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, और हो सके और मैक्सिमम टाइम ऐसा ही करना कि आप चश्मा ना लगाए हो उसमें। इफ आपका नज़र का हो उससे कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट बात करें आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, और एफिडेविट, ये रिक्वायर्ड है। वहाँ पे कोई कलाम करके या करके कोई इंस्टीट्यूशन मतलब है, आपको मिल जाएगा। वहाँ जाओगे, अगर एफिडेविट की जरूरत होगी तो बता देंगे कैसे क्या क्या डाटा रहेगा, कैसे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, पास में ही है वहाँ पे। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एक चीज़ की जो मैं बात करना चाहूँ, आइडेंटिटी प्रूफ की। ध्यान रखना, आइडेंटिटी प्रूफ में आपका जो आपका नेम है, ठीक, और फादर्स नेम है, ठीक है, और DOB है, वो कंप्लीटली मैच्ड हो आपकी 10th की मार्कशीट से, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन 10th की मार्कशीट। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसके बिना अगर ऐसा कुछ मिसमैच होता है तो उसकी जगह आधार कार्ड नहीं हो तो वोटर आईडी ले जाना, वोटर आईडी नहीं हो तो पैन कार्ड ले जाना। ठीक है, बट इन ये 3 डिटेल, नाम, आपका नाम, फादर्स नेम और आपका DOB, ये मिसमैच नहीं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब गर्ल्स के लिए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यही है, ठीक है, कि यहाँ पे, और ये खुशखबरी भी है, क्योंकि पिछली बार अगर देखा होगा आपने कि जब 22 से 24 दिसंबर के बीच में टीवी हुआ था, तो आप लोगों के लिए स्पेशल मतलब जो शिफ्टिंग भी नहीं हुई थी। फिर आपको जब 27 जनवरी को हुआ तब उसमें शिफ्टिंग हुई थी आपकी जॉब पोस्ट की। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज देख लो, फीमेल कैंडिडेट के लिए वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट पर फादर साइड। मोस्टली ये होता है कि जैसे कि ये सीन इसलिए जैसे कि फॉर इंटरकास्ट होती है मैरिज। ठीक है, और कुछ किस केसेस में अदर स्टेट का भी इशू रहता है, क्योंकि ऐसा होता है कोई कास्ट किसी स्टेट में तो
रिजर्व में आ रही है, ठीक है, और किसी स्टेट में नहीं आ रही है, ठीक है, इन दिस बेसिस। अब ईडब्ल्यूएस में क्या होता है, ईडब्ल्यूएस से फाइनेंशियली कंडीशन देखी जाती है, तो फादर साइड में, ठीक है, तो फादर साइड की जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी उसके आधार पे आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी होती हैं जो अगर आप एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस में ले रहे हैं, और स्पेशली ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये कंडीशन ज्यादा फॉलो अप होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं आपका डीवी होल्ड होने की 3 कॉमन मिस्टेक्स, ठीक है। पहली, एक्सपायर्ड ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो जो ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में डेट मैंडेटरी है, और यहाँ पे साफ साफ ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए डेट लिखी हुई है, और ये ईडब्ल्यूएस के लिए भी मान्य है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, कि ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024 इसके बाद, ठीक है, आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। ये बहुत अच्छी खुशखबरी है कि ऐसा नहीं है कि फॉर्म फिलिंग की और उस डेट से लेके फॉर्म मतलब उस फाइनेंशियल ईयर तक, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने 1 अप्रैल ले ली है उस साल की, ठीक है। दूसरी कॉमन मिस्टेक, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिसिंग। मैं नेक्स्ट वीडियो में 1-to-1 स्क्रिप्ट बनाऊंगा, ठीक है, मतलब 1-to-1 लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, तो जिससे कि आपको एक एक डॉक्यूमेंट मिसिंग होने की कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये सारे डॉक्यूमेंट इन सीरियल आप लगा लोगे तो कोई इशू होगा ही नहीं, ठीक है, पहले से प्रिपेयर करके रख लो। और तीसरी कॉमन मिस्टेक है नेम मिसमैच इन मार्कशीट एंड आधार, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपकी 10th और की मार्कशीट में और आधार में आपका आपका नेम, फादर्स नेम, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये अगर 3 चीजें मिसमैच हैं तो उसको करेक्ट करा लो। मार्कशीट में इतनी जल्दी तो करेक्शन नहीं होगा, पर आधार कार्ड में हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से जाओ नियरेस्ट आधार सेंटर ढूंढो, ठीक है, विद इन 1 से 2 दिन में, 7 दिन के अंतर्गत आपका पता चल जाएगा, और अभी आपको 7 दिन के आसपास आपके हैं डीपी के, और हो सकता है उससे पहले ही आ जाए, क्योंकि मैंने करवाया था तो मेरा 2 दिन के अंतर्गत अपडेट होके आ गया था। मैंने फोटो अपडेट करवाई थी और नंबर चेंज करवाया था, 2 चीज़ें मैंने चेंज करवाई थी, नाम का मेरे में कोई इशू नहीं था। और डेट ऑफ बर्थ में जो आपकी एक और चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि डीवी में मुझे ये इशू फेस करना पड़ा था, उस वक्त किसी ने नहीं बताया था, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड में होती है उसमें मेन चीज़ 2 तरीके की डेट ऑफ बर्थ होती है। पहला, उसमें ईयर लिखा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ईयर लिखा हुआ है केवल, ठीक है, तो ये डेट ऑफ बर्थ में ऐसा होता है। अब ना आप एक बार अपना अपना आधार कार्ड एक बार चेक कर लें, अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है। फॉर एग्जाम्पल के मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10/7/98, ठीक है, तो 10/7/98 अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और ऑब्लिक में ऐसे करके या फिर ऐसे करके आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी लिखी हुई है, ठीक है, कंप्लीट इन दिस फॉर्मेट, ठीक है, तो सब सही है, कोई मैटर नहीं, और इससे 10th की मार्कशीट से कंप्लीट में चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इस फॉर्म में है, या फिर मान के चलते हैं ऐसा लिखा हुआ है जुलाई 97, ठीक है, इस फॉर्म में है, तो भी आपको अपडेट करानी पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ ये दिखाएगी कि मिस मैच विद दिस 10th की मार्कशीट, और वो चीज़ आपके, मेरे को नहीं लगा कहीं पे भी आपका इशू वैलिड होगा, हर जगह इशू ही होगा, तो उसको अपडेट करा लो, फटाफट से हो जाएगी अपडेट, ठीक है। रही बात केयर ऑफ का, अगर नाम है आपका तो उसमें कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर केयर ऑफ में आपके फादर्स नेम में कुछ इशू है तो वो आप खुद घर में बैठ के भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं, वैसे आपकी सबसे बड़ी टेंशन तो अभी ये है कि डॉक्यूमेंट, रिपोर्टिंग टाइम और कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, तो इन 3 चीज़ों पे विशेष ध्यान रखना। जो आपके डॉक्यूमेंट हो उनको प्रॉपर नेम एंड फॉर्मेट में लगाना, ठीक है, आपकी जो आईडी है उस पे, आधार कार्ड वगैरह ये सब चीज़ों पे, ठीक है, और रिपोर्टिंग टाइम, ठीक है, समय पे पहुंचना। समय बहुत बड़ा मूल्यवान होता है, एक बार समय चला गया दोबारा वापस नहीं आएगा। अब अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी हो कि आपका जो डीवी है वो 20 या 21 मई को है, मतलब इन दोनों में से है, और सेम डे में आपका कहीं और एग्जामिनेशन भी है, तो उस सिनेरियो में क्या किया जाएगा, कमेंट करना, मैं उसको इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। जय हिंद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में डॉक्यूमेंट की 1-to-1 स्टेप बाय सीरीज के साथ। जय हिंद।